हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको फिल्म सैयारा की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक ठंडी सुबह थी, दिल्ली की पुरानी कोर्ट बिल्डिंग के बाहर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। वानी बत्रा हाथ में एक पतली सी फाइल और कुछ कागज लेकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और उम्मीद दोनों साफ झलक रही थी। आज उसका और महेश का कोर्ट मैरिज था और वो सोच रही थी कि कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। इतने में उसका मोबाइल बजता है, स्क्रीन पर महेश का नाम चमक रहा था। वानी के होठों पर मुस्कान आई, उसने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ कुछ सेकंड में ऐसे शब्द निकले जो उसकी दुनिया हिला देने वाले थे। वानी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने किसी और से तय कर ली है। वानी के कानों में ये शब्द गूंजते रहे। उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई, कागज बिखर गए। उसकी आंखें खाली हो गईं, वो एक कदम पीछे हटी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कोर्ट के गेट पर लोग दौड़ पड़े। कुछ दिन बीते। वानी का कमरा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर अब भी उसकी लिखी कविताओं के पन्ने चिपके थे, लेकिन मेज पर रखी उसकी डायरी महीनों से खाली पड़ी थी। पहले जो कलम उसके हाथ से रुकती नहीं थी, अब वो धूल जमा रही थी। वानी कोशिश करती, पन्ना खोलती, कलम उठाती, लेकिन कोई शब्द नहीं आते। उसने खुद को घर में कैद कर लिया था। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ एक आदमी अपने स्टूडियो में बैठा था, कृष कपूर। एक जाना माना संगीतकार जिसकी धुनें लोगों के दिल छू लेती थीं, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में कुछ खालीपन था। एक दिन उसे एक पब्लिशिंग हाउस में वानी की कविताओं की किताब मिलती है। पन्ने पलटते पलटते वो एक कविता पर रुक जाता है। उस शब्दों की सादगी में उसे एक गहराई महसूस होती है, जैसे किसी ने सीधे दिल से लिखा हो। कृष उसी वक्त तय करता है कि वो इस लेखिका से मिलेगा। वो वानी के घर जाता है। दरवाजा खुलता है। वानी सामने होती है, थकी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर हल्की सी विनम्रता। कृष कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक गाना लिखोगी? वानी चुप रहती है, जैसे सवाल उसके भीतर उतर रहा हो। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से कहती है, ठीक है। और वहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। अगले कुछ हफ्तों में दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। कभी स्टूडियो की हल्की सी रोशनी में, कभी बाइक पर हवा खाते हुए, और कभी एक खाली क्रिकेट ग्राउंड में। एक दिन कृष उसे उसी मैदान में ले जाकर कहता है, खुद को फील करो, शब्द खुद आ जाएंगे। वानी घास पर खड़ी रहती है, आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। और फिर धीरे धीरे उसके हाथ कलम की तरफ बढ़ते हैं। कागज पर पहले अक्षर उतरते हैं, यहीं से जन्म लेता है सैयारा का पहला ड्राफ्ट। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। वानी को एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि उसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स है, एक ऐसी बीमारी जिसमें यादें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। शुरू में वानी इसे छुपाती है, लेकिन एक दिन रिकॉर्डिंग के बीच वो गलती से कृष को महेश कह देती है। कृष का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सिर्फ चुपचाप उसे देखता रहता है। कुछ हफ्ते बाद अचानक वानी बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। कोई नोट, कोई मैसेज, कुछ नहीं। कृष टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो सैयारा को पूरा करके रिलीज करता है। गाना देश भर में हिट हो जाता है, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, हर जगह वही धुन बज रही होती है। लेकिन कृष के लिए ये सफलता खाली है, क्योंकि उसके पास वानी नहीं है। एक दिन कृष के पास एक वीडियो आता है, किसी ने पहाड़ों के एक आश्रम में वानी को रिकॉर्ड किया था। वो बैठी है, आंखें बंद हैं, और सैयारा सुन रही है। कृष बिना एक पल गंवाए निकल पड़ता है। लंबा सफर बर्फीली सड़कों से होते हुए वो आश्रम पहुंचता है। वहां वानी उसे देखती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं। वो बस हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, क्या आप मुझे जानते हैं? कृष की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहता है, शायद बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। अगले कुछ दिनों में कृष उसे धीरे धीरे पुराने लम्हों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। वो उसे फिर उसी क्रिकेट ग्राउंड में ले जाता है, वही बाइक राइड, वही आइसक्रीम का स्टॉल। धीरे धीरे वानी की आंखों में एक अजीब सी चमक लौटने लगती है। कुछ झलके, कुछ फ्लैशबैक, जैसे टूटी हुई फिल्म की रील फिर से जुड़ रही हो। लेकिन तभी एक हादसा होता है। आश्रम के बाहर एक दिन कुछ लोग बहस करते हैं। धक्का मुक्की होती है, वानी डरकर वहां से भाग जाती है। कृष उसे खोजता है, लेकिन वो फिर गायब हो चुकी होती है। इस बार हालांकि वानी एक छोटी डायरी छोड़ जाती है, उसमें अधूरे लिरिक्स लिखे होते हैं, और आखिरी पन्ने पर बस एक लाइन, अगर यादें लौटे तो तुम्हें ढूंढने आऊंगी। कृष इन लिरिक्स पर धुन बनाता है, गाना फिर से हिट हो जाता है। कई महीने बीतते हैं, और फिर एक दिन एक म्यूजिक इवेंट के दौरान भीड़ में से कोई चिल्लाता है, वो देखो,
क्रिश मंच से नीचे देखता है, वानी खड़ी है, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ती है, क्रिश माइक छोड़ देता है और दोनों गले लग जाते हैं। तालियां गूंजती हैं, कैमरे चमकते हैं। क्रिश अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकालता है और वहीं स्टेज पर वानी को प्रपोज करता है। वानी रोते हुए हाँ कह देती है। कहानी खत्म होती है इस एहसास पर कि कुछ रिश्ते, चाहे कितनी भी यादें खो जाएं, अगर दिल से बनाए जाए तो वो हमेशा लौट आते हैं।